लेह में लद्दाख को राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी। हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे लोग प्रदर्शनकारियों की लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग। लेह में जोरदार प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी भी आग के हवाले की। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। हिंसा के बीच सोनम वांगचुक का बड़ा ऐलान। सोनम वांगचुक ने की अनशन खत्म करने की घोषणा। लेह में प्रदर्शन से बिगड़ते हालात के बीच सोनम वांगचुक ने लोगों से अपील की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। भूख हड़ताल के 15वें दिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेह के सस्पोल गांव के 72 वर्षीय सेरिंग आंगचोक और 62 वर्षीय ताशी डोलमा अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर बोले हालत स्थिर, निगरानी में रखा जाएगा। ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को दिया समर्थन। आंदोलन को बताया न्यायपूर्ण। लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का आह्वान। छात्रों और युवाओं से एकजुट होने की अपील। करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन ने कल बंद की घोषणा की। लेह में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में सार्वजनिक और बंद की तैयारी। कल के बंद को लेकर करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठबंधन ने केंद्र सरकार से लेह लद्दाख के प्रमुख मुद्दों पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक मामले पर जताई चिंता। कहा एनआईए यासीन को फांसी देने की मांग कर रही है। महबूबा ने सीएम उमर से मामले पर ध्यान देने की अपील की। बाहर की जेलों में बंद कैदियों का भी महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा। सीएम उमर से कानूनी मदद पर किए सवाल। बागवानी को हुए नुकसान पर महबूबा मुफ्ती ने की चर्चा की मांग। नुकसान की भरपाई को लेकर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 24 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग। फरवरी 2021 से चारों सीटें खाली थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने राज्यसभा की 4 रिक्त सीटों पर चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। पार्टी प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा सभी 4 राज्यसभा सीटें भरने के बाद दूर दराज इलाकों का विकास सुनिश्चित होगा। बीजेपी अधिकतम सीटें जीतने का प्रयास करेगी। कश्मीरी पंडित प्रवक्ता अमित रैना का आरोप। विस्थापन और हिंसा के लिए यासीन मलिक जिम्मेदार। अमित रैना ने अपनाया कड़ा रुख। कहा कानून के दायरे में संभव हो तो यासीन मलिक को सख्त सजा मिलनी चाहिए। गांदरबल के कंगन में युवक की मौत पर एसएसपी का बड़ा खुलासा। युवक की मौत दुर्घटना नहीं, दोस्तों द्वारा रची गई साजिश। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर गला घोंटकर हत्या। सीसीटीवी से पकड़ी गई साजिश। दोनों आरोपी गिरफ्तार। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले सीएम उमर। कहा इसको लिखने में किसी को क्या एतराज, अदालत जल्द करे मामले को दुरुस्त। नेता विपक्ष पर सीएम उमर का निशाना। कहा नेता विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। जितनी ज्यादा वो हमारी बुराई करेंगे हमारा काम लोगों तक पहुंचेगा। अवंतीपुरा में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। चरस के साथ पकड़ा गया सुहैब अहमद। 36 ग्राम चरस बरामद। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले आम आदमी पार्टी करती है झूठ की राजनीति। तरुण चुग का जुबानी हमला। कहा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, अब ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बड़गांव में कृषि विभाग ने जागरूकता रैली का किया आयोजन। बड़गांव में डीसी कार्यालय तक रैली का किया गया आयोजन। रैली में विभाग में कार्यरत कर्मचारी मौजूद थे। लोगों को बाजरे के बारे में जागरूक करने का किया गया प्रयास। इस रैली में कई स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। जम्मू में 3 दिवसीय क्रिमिनल लॉ सेमिनार संपन्न किया गया। नए आपराधिक कानूनों को लेकर छात्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस ने किया आयोजन। समापन अवसर पर विशेष गृह सचिव रणजीत सिंह ने कार्यक्रम को सफल बताया। कहा ऐसे सेमिनार लोगों को कानून की समझ बढ़ाने में सहायक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल में खराब भोजन को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। छात्रों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नहीं सुधरी मेस की व्यवस्था। अध्यापक और अस्वस्थ भोजन बन रहे
अधपका और अस्वस्थ भोजन बन रहा है बीमारी का कारण। 185 बटालियन सीआरपीएफ लेठापुरा ने दक्षिण कश्मीर में इंटर बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। मुख्य अतिथि आईपीएस दीपक कुमार ने प्रतिभागियों के उत्साह की प्रशंसा की। 2 दिवसीय कार्यक्रम में दौड़, रिले रेस, लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताएं हुई, जो जवानों में शारीरिक फिटनेस और टीम भावना बढ़ाने का माध्यम बनी। सीएससी सांखू में आयोजित हुआ मुफ्त कैंसर जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोगों ने करवाई जांच। कैंप में पहुंचे मुख्य अतिथि सीसी डॉक्टर जाफर अकून स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के प्रयासों की सराहना की। स्टेटहुड के मुद्दे पर सीएम उमर का बीजेपी पर हमला, जम्मू कश्मीर में अभी तक स्टेटहुड नहीं मिली, जिससे लोगों में निराशा। स्टेटहुड पर बीजेपी को घेरते हुए सीएम उमर ने आगे कहा, लगता है चुनाव हारे इसलिए दर्जा नहीं दे रहे, बीजेपी की हार की सजा लोगों को नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर में करोड़ों का मुआवजा घोटाला उजागर, असली जमीन मालिकों को नहीं मिला पैसा, फर्जी खातों में पहुंचा मुआवजा। क्राइम ब्रांच कश्मीर की छापेमारी, यूनिटेक कंपनी के कर्मचारी, बैंक अधिकारी और जमीन दलाल घोटाले में शामिल। जम्मू के विक्रम चौक में मिनी बस और बस की टक्कर, हादसे में 7 यात्री घायल, सभी को जीएमसी अस्पताल रेफर किया। हादसे में मिनी बस को पहुंचा भारी नुकसान, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंगोट सेक्टर के घानी इलाके में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार, हादसे में 5 जवान घायल, बालनोई नंगी टकरी में तैनात थे सभी। आरएसपुरा के अरनिया के वार्ड नंबर 5 में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। शोपियां के छोटीपुरा सिडो में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 652 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। पूरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, तस्कर से पूछताछ जारी, शोपियां पुलिस ने शुरू की जांच। अखनूर में चिनाब नदी किनारे बने पार्क की स्थिति बदहाल, कचरे के ढेर से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान। रियासी के दमन में लैंडस्लाइड, पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने का लाइव वीडियो आया सामने, 10 दिन से बंद है रियासी महौर मार्ग। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने सड़क परियोजना का किया उद्घाटन, कलाकस बी पंचायत के कल्याण मोहल्ले को जोड़ेगा सड़क, लोगों की सालों से मांग पूरी हुई। राजौरी के नौशेरा के बैरीपत्तन में सड़क निर्माण के दौरान हादसा, स्लाइडिंग में एक शख्स पर गिरा मिट्टी का पहाड़, घायल का इलाज जारी। हिल काउंसिल लद्दाख पर टैबलेट खरीद में घोटाले के आरोप बेबुनियाद, सचिव शिक्षा विभाग भानु प्रभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया स्पष्टीकरण। लेह में सरकारी स्कूलों में टैबलेट खरीद पर उठे सवालों पर सफाई, सचिव भानु प्रभा ने कहा, जेम पोर्टल से ही हो सकती है सरकारी खरीद। जम्मू के रह सल्योट में दर्दनाक टक्कर, कार और ट्रेन की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार। रह सल्योट सड़क हादसे के बाद फरार ट्रेन चालक मोहम्मद अजाज गिरफ्तार, ट्रेन जब्त, जांच जारी। बारामूला के पलहालन क्षेत्र में लगी आग, आग लगने की घटना में 2 बैंड सौब मिले क्षतिग्रस्त, हादसे में नुकसान। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा अर्चना, पुंछ के प्राचीन कालिका माता मंदिर में भक्तों का लगा तांता, मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं श्रद्धालु। गुलमर्ग में मिलादुन नबी के हवाले से जल से नाथ का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लेखक कवि रहे मौजूद। राजौरी में इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन, कई जिलों की लड़कियों की टीमों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने समर कैंप टंगमर्ग के फाइनल मैच में लिया हिस्सा, टूर्नामेंट में 48 टीमों ने हिस्सा लिया। रामपुर के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में यातायात प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन, कई छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधमपुर के चेनानी में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। राजौरी में भव्य बाइक रैली का आयोजन, रैली जवाहर नगर से हुई शुरू, बड़ी संख्या में राजपूत सभा के सदस्य शामिल। पुलवामा के अवैस याकूब ने चीन में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराकर जीता खिताब, कहा कश्मीर के खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा। मोरहामा के युवा उद्यमी ने पीएमईजीपी के तहत सफलता हासिल की, शोपियां में दी आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। राजौरी के नौशेरा में देखा गया अजगर, गांव में डर का माहौल। रामपुर के वन्य जीव विभाग ने चलाया सफल अभियान, खाई में गिरे काले भालू को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू में रेव पार्टी के आयोजकों पर शिकंजा कसने में नाकाम पुलिस, कल रात पुलगा में रेव पार्टी की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम बैरंग लौटी, दिन रात हो रही है रेव पार्टी।
नूरपुर में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, 51.02 ग्राम चट्टा बरामद। चंबा से दुखद खबर आई सामने, ऐतिहासिक रामलीला के मंच पर राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ कलाकार अमरीश कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 50 वर्षों तक मंच की शान रहे अमरीश कुमार नहीं रहे, रामलीला क्लब ने सभी कार्यक्रम स्थगित किए, पूरे जिले में शोक की लहर।